जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंस मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन तथा उसके नियम, अर्थात प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है और इसके कितने नियम होते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए अच्छा से इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को हम समझा दे रहे हैं कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर हम प्रकाश के परिवर्तन का परिभाषा नहीं लिखे हैं, ऐसे ही बोल के आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। परीक्षा में बहुत एंड में प्रश्न बहुत बार पूछा है कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे ही प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, तो परिभाषा हम यही बोले प्रकाश के परिवर्तन का कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, इस सतह हो गया, यहाँ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम होता है, तो दो नियम होता है। पहला पहला होता है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। याद रखिएगा, क्या बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। तल मतलब होता है सतह। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ पर आई और फिर टकरा कर इधर लौट गई, तो जो किरण लौट रही है ना, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पर जो आपतन बिंदु है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर जो लंब डाले हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में है। तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में। ऐसा है, यहाँ पर परावर्तित किरण है और दूसरे जगह आपतित किरण है और तीसरे जगह अभिलंब है, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए इसका पहला जो नियम होता है, इसमें लिखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो पहला पहला जो इसका नियम है, यही होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपतित किरण आया है, परावर्तित किरण आया है तथा अभिलंब आया है। तीनों के बारे में पहले समझ ले रहे हैं, इसके बाद इसके दूसरे नियम पर चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला आया है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, सतह पर पड़ने वाली किरण, ये सतह हो गया, वो नीचे जो सतह ली सतह हो गया, सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। याद रहेगा ना, सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, याद रखिएगा। और सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर आया है एक शब्द, क्या आया है, अभिलंब आया है। अभिलंब है ना, अभिलंब किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है ना, ये जिस बिंदु पर पड़ती है, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। फिर बोल रहे हैं, जो आपतित किरण होती है जिस बिंदु पर पड़ती है ना, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब का देखिए, आपतन बिंदु हो गया ना, तो आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, आपतन बिंदु पर ये जो लंब डाला जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आई होप कि आप लोग की समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, दूसरा नियम इसका क्या कहता है। दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या बोले, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपतन कोण जो होता है ना, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। फिर बोल रहे हैं, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर फिर दो वर्ड आ रहे हैं हमारे पास। क्या आ रहा है कि आपतन कोण आ रहा है और परावर्तन कोण आ रहा है।
इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए आपतन कोण इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये जो ए ओ खींचे हैं ना, क्या है आपतित किरण। अभी आपतित किरण के बारे में बताए हैं, तो एओ हमारा क्या है आपतित किरण है, और यहाँ पर जो सीओ लिखे हैं अर्थात ओसी जो है ये क्या है हमारा अभिलंब है। ठीक है, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब, ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उससे ही क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। याद रखिएगा, फिर एक बार बोल रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। डायरेक्ट आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछता है, पूरा चैप्टर पहले खत्म कर दे डिटेल में, इसके बाद इसका हम एक ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर परावर्तन कोण है, क्या है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे लिखिए एओ हमारा क्या है आपतित किरण है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एओ क्या है आपतित किरण है। ओबी क्या है, ओबी हमारा क्या है परावर्तित किरण है। ओबी यहाँ पर है, ओबी क्या है परावर्तित किरण है। यहाँ पर फिर लिखे ओसी क्या है तो अभिलंब है, ओसी क्या है अभिलंब है। देखिए जब भी परीक्षा में पूछेगा आप लोगों से तो 2 नंबर पूछता है, अब बहुत MVVI प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। और जब भी नियम लिखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन का नियम लिखिएगा, नियम लिखने के बाद साइड में यहाँ पर फिगर इसका जरूर बना दीजिएगा, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, नीचे एक नोट में लिखे हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस जो पढ़ा रहे हैं इसका हम थोड़ा न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, ध्यान दीजिए। लेकिन पहले जो नोट लिखे इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है ना कि आपतित किरण किसी सतह से 90 डिग्री पर टकराती है। 90 डिग्री का मतलब होता है एकदम सीधी ऐसे आकर टकराती है, ठीक है, 90 डिग्री पर टकराती है तो आपतन कोण जो होता है ना 0 होता है। कितना होता है, 0 हो जाता है। परीक्षा में पूछा ही प्रश्न कि जब आपतित किरण किसी सतह से 90 डिग्री पर टकराती है उस समय आपतन कोण कितना होता है, आंसर चुपचाप मारिएगा 0 डिग्री। क्यों होता है कि देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सतह है वो हो गया, यहाँ पर आपतित किरण ऐसे आएगी ना, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर अब फिर टकराएगी तो टकरा कर कहाँ जाएगी, सीधा आएगी तो फिर इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, इसलिए यहाँ पर कोई कोण नहीं बनता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपतित किरण किसी सतह से टकराती है कितना डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे, तो वहां पर आपतन कोण हमेशा क्या होता है तो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। इस बात को याद रखिएगा। आई होप कि आप लोग को पूरा इस समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।